नमस्कार। तो मैं सरोज कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं नोटबुक पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, वो कृपया जाकर वहाँ से देख लें। तो आज की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि हम नए नए अपडेट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। नोटबुक हो, साइंस क्वेश्चन हो और जीके जीएस हो, और हम नए नए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोटबुक पर लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी सरकार की अध्यक्षतात्मक रूप। सरकार की अध्यक्षतात्मक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा SR बोमाई मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सार्वजनीन यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है। पूछने के बाद पढ़ते हैं, सार्वजनीन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता का प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। क्वेश्चन का पढ़ते हैं, किस तंत्र में
कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आप लोग नोटबुक का तैयारी करते चलिए। हम अगले नेक्स्ट पार्ट लेकर अगले दिन आएंगे, और आपसे अनुरोध है कि जो लोग नए चैनल पर आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।